कल कल कहाँ तक किया था हमने, बताओ? परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। अपन ने ये नहीं लिखा था कि परिमेय और अपरिमेय वास्तविक कई भाग होती हैं, ठीक है। नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो आगे। लिखो नोट लगा के। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का ही भाग होती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का ही भाग होती हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का ही भाग होती हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर पार्ट ऑफ रियल नंबर, आर पार्ट ऑफ रियल नंबर। कल मैंने कहा भी था, जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या होगी। इसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय। जहां नीचे वाला मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि वरना तो इनफाइनाइट बन जाएगा। बोलो क्लियर। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये p और q क्या हो सकते हैं, ये इंटीजर हो सकते हैं, ये पूर्णांक मान हो सकते हैं। कोई भी पूर्णांक जो होगा, जो प्लस में भी कितना भी हो सकता है और माइनस में भी, लेकिन होगा पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक होगा, पूरी संख्या होगी। वो कोई भी मान हो सकता है प्लस माइनस में। हमें केवल इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि पाई क्या है, अपरिमेय, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय। पाई तो है अपरिमेय, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। बोलो क्लियर। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है विभाजकता के नियम। देखो, विभाजकता के नियम में हमें यह पता लगता है कि किस संख्या का भाग कैसे देना है। जैसे कल हम 5 का भाग दे रहे थे, तो हम पूरी संख्या को चेक नहीं कर रहे थे। किसको चेक कर रहे थे? लास्ट डिजिट को, अंतिम अंक को चेक कर रहे थे, क्योंकि 5 का पहाड़ा ये कहता है कि आखिरी अक्षर या तो 0 आएगा या 5 आएगा। उसी से हमें पता लग रहा था। तो ऐसी शॉर्टकट हमारे सारे इन नियमों में आते हैं। तो सबसे पहले 2 को चेक करते हैं। सबसे पहले किसको चेक करें? 2 को। 2 के लिए रूल क्या है? कल 2 को भी तो चेक कर रहे थे हम। तो मैंने क्या कहा था? आखिरी अंक क्या हो? सम होना चाहिए। या फिर मैं ये कह सकता हूं आखिरी अंक 2 से कटना चाहिए। आखिरी अंक किससे कटना चाहिए? 2 से। 2 4 6 8 0 हो सकता है जो 2 से कटता है। बोलो क्लियर। तो 2 के लिए जो नियम होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं कि अंतिम अंक 2 से कटे। कोई भी संख्या होगी उसका अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। ये इसका रूल हो गया। अंतिम अंक किससे कटे? 2 से कटे। बोलो क्लियर। जैसे मान लो, आप देखते ही बता दोगे, अब ये एक सम संख्या 2 से कटती है या नहीं कटती? 94, 116, 157, 2175, 4096। मतलब हम केवल ये देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो संख्या 2 से कटेगी, और लास्ट डिजिट अगर नहीं कट रहा तो 2 से नहीं कटेगी। ये 2 का नियम हो गया। इसी के साथ साथ इसी से मिलता जुलता 4 का नियम है। 4 का नियम क्या है? किसी भी दी गई संख्या के 2 में तो आखिरी अंक चेक करते हैं और 4 में आखिरी 2 अंक चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? जैसे मान लो आपको दे रखा है 112, तो आपको 112 में 4 का भाग नहीं देना, केवल किस में देना है? 12 में 4 का जाता है, तो इस पूरी ही संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर यहां कुछ ऐसा होता जैसे 117 लिखा हुआ हो, तो 17 में 4 का जाता है क्या?
4 के पाड़े में नहीं आता, तो इसमें भी सब पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल सीधा सीधा आपको ये कहता है कि 2 के लिए अंतिम अंक में भाग देते हो, वैसे ही 4 के लिए पूरी संख्या में मत दो, आखिरी कितने अंकों में भाग दो, 2 अंकों में भाग दो। तो मैं यहां लिख देता हूं, पूरी संख्या चेक नहीं करेंगे, अंतिम कितने अंक, 2 अंक, 2 से कटे या 4 से, 4 से। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो अंतिम 2 अंक 4 से कटे। बोलो क्लियर। इसका सीधा सीधा फॉर्मेट पता है क्या है, सीधा सीधा फॉर्मेट ये है कि 2 में 2 की पावर कितनी होती है, 1, 4 में 2 की पावर कितनी होती है, 2। सर कैसे होती है, पावर का मतलब वो संख्या उतनी बार गुणा हो रही है, पावर का मतलब वो संख्या उतनी बार गुणा हो रही है, तो 2 एक बार गुणा होगा तो 2 ही आएगा, 2 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी। तो आप इतना ध्यान रखो कि उस संख्या में 2 की पावर कितनी बन रही है, जितनी पावर है अंत में उतने अंकों को चेक करना है। पावर कितनी, तो आखिरी कितना अंक चेक करें, पावर कितनी, तो आखिरी कितने अंक। अगर ऐसे ही मैं कल को 8 लिख दूंगा तो आप कहोगे सर ये तो 2 की पावर 3 से बनता है। 2 की पावर किससे, 2 की पावर 3 का मतलब होगा ये 2 ही 3 बार गुणा होगा, पावर जितनी होती है उतनी बार गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी, पावर कितनी, तो कितने अंक चेक करूं, आखिरी 3 अंक ही सोल्व करके बता देंगे कि 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। बोलो क्लियर। जितनी पावर होती है वही। ऐसे ही आप कहोगे सर फिर 16 तो 2 की पावर 4 होता है, तो आखिरी कितने अंक, 32 तो 2 की पावर 6 होता है, आखिरी कितने अंक, 6। 64 2 की पावर 7, डबल करते जाएंगे, एक पावर बढ़ती जाएगी। जैसे इसको डबल किया 4, एक पावर बढ़ गई, 8 एक पावर बढ़ गई, फिर 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, बहुत सारा नियम बन जाता है। आज तक कंपटीशन में जो सवाल आया वो कहां तक का सवाल आया है, 16 तक का, 2 की पावर 4 तक का सवाल कंपटीशन में पूछा गया, उससे आगे में ध्यान नहीं रखना। बस हमने इतना कहा कि जितनी पावर आती है उतने अंक चेक करो। तो इसमें क्या कहूं बताओ, रूल इसका क्या लिखूं, अंतिम कितने अंक, 3 अंक, 2 से कटे 4 से या 8 से, जिसका रूल है उससे कटने चाहिए, तो 8 से कटे। यहां मैं लिख देता हूं अंतिम कितने अंक, अंतिम 4 अंक 16 से कटे। ये विभाजकता के नियम हमारे चल रहे हैं और इनको अपन छोट में पढ़ रहे हैं कि 2 का फटाफट भाग देना हो तो क्या चेक करूं, आखिरी अंक में भाग देके निकल लो, चला गया तो कट गई, नहीं गया तो नहीं कटे। 4 कहता है मैं 2 की पावर 2 हूं, इसलिए मेरे अंतिम कितने अंक चेक करो, 2 अंकों से ही मैं क्लियर कर दूंगा कि भाग दूंगा या नहीं दूंगा। 8 कहता है मेरे में 2 की पावर 3 है, तो अंतिम 3 अंक चेक करो, अगर उनमें 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या कट जाएगी, बिना देखे लिख देना, और अगर उनमें नहीं गया तो पूरी संख्या ही नहीं कटेगी। जैसे 8 का एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो ये लो, तो अंतिम कितने अंक चेक करूं, 3 अंक, किससे भाग देके चेक करूं, ये फर्स्ट ग्रेड वालों की आदत गलत बिगाड़ रखी है, बिना पूछे आ जाते हैं अंदर, इनको भी किसी दिन बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक, मैंने कहा था ना आपको क्लास में कि आप कभी भी आओ तो पूछ के आओ, आपकी गलत आदत पड़ती है ऐसे धीरे धीरे। देखो अगर 2 से चेक करना है तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, अगर 4 से चेक करना है तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, और 8 से चेक करना है तो अंतिम 3 अंकों में अगर मुझे 8 का भाग देना है तो पहले 4 में 2 जाता है या नहीं जाता, नहीं जाता ना भाग, तो फिर 2 अंकों की संख्या में 2, 41 में जाता है क्या, 8 पंजे 40, इन दोनों में गया तो 8 पंजे 40, 5 बार गया, बचा कितना, जो बच जाता है उसको इस अंक के आगे लिख देते हैं, 12 बन जाता है। बताओ 12 में 8 का भाग जाता है क्या, तो फिर इस संख्या में भी नहीं गया भाग, अगर आखिरी 3 अंकों में भाग चला जाता तो इस संख्या में भी चला जाता। जैसे मान लो ये दे दिया, इसको हटाओ, ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है क्या, हो जा सिलेक्ट भाई। ठीक है, अब देखो मान लो ये संख्या दे दी 12 लाख, 12 लाख है क्या, 34,728, और इस संख्या में 8 का भाग देना है तो आखिरी कितने अंकों में चेक करेंगे, 3 अंकों में, 7 में भाग देंगे, जाता है क्या, नहीं, तो फिर 2 अंकों में दो, 72 में भाग दो, 72 में 8 का भाग जाता है क्या कितनी बार, और 8 एकम चला गया ना, तो पूरी संख्या ही 8 से कट गई। बोलो क्लियर। ऐसे हम चेक करेंगे, या फिर आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, अंतिम अंक 2 से कटे या अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0 हो, 10 में भी तो जाता है 2 का भाग, अंतिम अंक क्या हो, 0। जैसे इसमें अंतिम अंक क्या, या अंतिम अंक क्या हो, 0, इसमें क्या, डबल 0, इसे एक को हटाओ, इसमें डबल 0 हो, इसमें कितने 0 हो,
और इसमें कितने जीरो हों, 4 जीरो, इतने जीरो आ जाएं तो भी भाग जाएगा। कैसे, जैसे 100 होता है, 100 में 4 का भाग जाता है ना 25 बार, 25 चौके 100 होता है ना। तो इसका मतलब हम ये भी ध्यान रखेंगे आखिरी दो अंकों में तो भाग देंगे ही, लेकिन कई बार आखिरी दो अंक डबल जीरो आ गए तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। बोलो क्लियर है, आखिरी दो अंक अगर जीरो होंगे तो आप सोचोगे सर, मैं कहूंगा 100 में देखे 4 का भाग दो, अब आप कहोगे अंतिम दो अंक चेक करूंगा, तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए हमेशा ये मानना है कि 2 का भाग दें तो आखिरी अंक जीरो भी हो सकता है, अगर 4 का दे तो आखिरी दो अंक डबल जीरो हो सकते हैं, 8 का दे तो आखिरी 3 अंक ट्रिपल जीरो, 16 का दे तो 4 अंक, 32 का दे तो 5 अंक, ऐसे ही कहानी चलती जाती है। बोलो क्लियर है, फिर सुन लेना, ये रूल मैंने एक साथ लिखवा दिया सारा, आपको याद होना चाहिए। किसी भी संख्या में 2 का फटाफट भाग देना है तो अंतिम अंक को चेक करना है और कुछ नहीं देखना। 4 का भाग देना है तो अंतिम दो अंकों को चेक करना है, 8 का भाग देना है तो अंतिम 3 अंकों को चेक करना है, 16 का भाग देना है तो अंतिम, बस इतना ध्यान रखना, यही लिखा हुआ है। क्लियर, नोट करें इसे। दो का नियम क्या था, अंतिम अंक दो से कटे, 4 का अंतिम दो अंक, 8 का, 16 का, 4 अंकों को चेक करेंगे केवल। अब देखो 3 का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले समझ लो फिर मैं लिखवाऊंगा, फिर एग्जांपल नोट कर देंगे। जैसे मान लो कोई भी संख्या है 243, 729, 241, 177, ऐसा कोई है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि ये संख्याएं 3 से कटती हैं या नहीं कटती, तो हमें भाग दे के नहीं देखना। 3 ये कहता है कि मेरे लिए तुम उस संख्या के अंकों का योग कर लो, अंकों का योग करो, तो यहां से अगर इसका योग करता हूं तो 4 3 7 और 2, अगर मैं उस योग को काट देता हूं तो उस संख्या को भी काटूंगा, और अगर योग को नहीं काटता तो संख्या को भी नहीं काटूंगा। तो बताओ यहां से अगर इन तीनों को जोड़ें, 2 4 और 3, कितना हुआ, 9, 9 को 3 काटता है क्या, तो इसको भी काट देगा। अगर यहां ऐसी संख्या आती जिसको नहीं काट रहा होता तो इसको भी नहीं काटता। जैसे अगर इस संख्या को जोड़ूं तो 4 2 6 और 1 7, 7 को 3 काटता है क्या, तो इस संख्या को भी 3 नहीं काटेगा। तो रूल क्या बना, किसी भी दी गई संख्या में यदि उसके अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी, और अंकों का योग 3 से नहीं कटता तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। बोलो क्लियर, लिखो, किसी भी दी गई संख्या में, किसी भी दी गई संख्या में, इन द गिवन नंबर, किसी भी दी गई संख्या में
यदि उसके अंकों का योग किसी भी दी गई संख्या में, यदि उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो, उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी सदैव, वह संख्या भी सदैव 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह संख्या भी सदैव 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स will be divisible by 3 then the number is also divisible by 3। यदि किसी दी गई संख्या में उसके अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी सदैव 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये दो एग्जाम्पल और समझ लो, इनके अंकों का योग करेंगे तो 1 + 7 + 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 3 से कटता है क्या, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे मान लो यहाँ 7 और 2 9, 9 और 9 18, 7 + 2 + 9 बराबर 18 आ गया। 18 3 से कटता है क्या, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? एग्जाम्पल नोट कर दो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो मैं आपको एक संख्या देता हूं, तो संख्या को चेक करके बताना 3 से कटती है या नहीं कटती, ठीक है? अब तो बता ही दोगे, भाग दे के नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट करेंगे, अंकों का योग करेंगे। योग कटता है तो संख्या कटेगी, नहीं कटता तो नहीं कटेगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे बताना। ये संख्या कटती है या नहीं कटती? किसको देखा आखिरी अंक को? किसको देख के बताया? सम कर लिया, कितना हुआ? तो 35 में तो 3 का जाता ही नहीं। हम्म, देखो आप इसके अंकों का योग करोगे तो यहाँ से 2 और 1 3, 3 6 4 10 15 21 28 36 और 9 45। बोलो क्लियर? 45 हो गया आपके पास। अब 45 में 3 का भाग दिया तो चला गया, तो ये संख्या भी किससे कटेगी? लेकिन हमें आगे से ऐसे नहीं करना। अब सर अभी तो आपने ये बताया कि ऐसे करना है, आगे से इससे भी शॉर्टकट अपनाना है। शॉर्टकट कैसे? जो अंक 3 से कट जाए ना उसको काउंटिंग में ही नहीं लेना, वरना तो गिनती में 45 को फिर 35 बोलोगे आप, समझ गए? तो आपको क्या करना है, उसको काउंटिंग में भी नहीं लेना, हमें उसको वहीं छोड़ देना है। कोई भी अंक। कैसे सर? जैसे मान लो जो 3 से कट रहा है उसको वहीं छोड़ दो। सर 1 अंक या 2 अंक, अगर 2 मिलाकर भी 3 से कट जाए, जैसे मान लो 2 और 1 कितना हुआ, तो इन दोनों को छोड़ दो यहीं पे। तो जो 3 से कटने वाला नंबर है उसको छोड़ दो। तो अगर 3 का भाग जा रहा होगा तब तो सब कुछ कट जाएगा। 3 का भाग जा रहा होगा तो सब कुछ कट जाएगा। और अगर कोई नंबर बच गया इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। देखो करके बताता हूं। 2 और 1 नहीं लेना, 3 5 और 4 6 भी काट दो, 3 का भाग जा रहा है ना। 8 और 7 15 9, कुछ नहीं बचा तो कट गया सब। तो आप जितनी देर में जोड़ोगे उतनी देर में उत्तर बता जाएगा स्टूडेंट, समझ गए? यही तरीका अपनाना है। सर और एग्जाम्पल देख लो आप। मान लो ये सवाल है, आपसे कह दिया कि 3 से कटता है या नहीं कटता। सामने ध्यान दो एक बार पीछे। अब देखो 3 से कटता है क्या, तो सबसे पहले मैं 3 वालों को उड़ाऊंगा, 6 उड़ा दिया, 5 और 4 3, 7 और 2
5 और 1 8 और 7 कटेगी ये संख्या, कुछ नहीं बचा मतलब कटेगी। और अगर कुछ बच जाता तो नहीं कटेगी। एक एग्जाम्पल कुछ बचने वाले ले लेते हैं, जैसे मान लो ये सवाल है और आपसे कह दिया कि अब ये कटती है या नहीं कटती, तो चलो इधर से आप सर काटेंगे, इधर से उधर से या इधर से, किधर से ही काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी मैंने उधर से काटा, आप इधर से काट लो, बात तो एक ही है। अब देखो यहां से काटते हैं इसको, 8 और 4 कट गया ना, 12 3 से 6 कट गया, 3 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 7 में जाता है क्या भाग 3 का, तो ये संख्या नहीं कटेगी। बोलो बात समझ में आई ना। अगर ये तरीके अगर हम अपनाएंगे तो आराम से हमारा माइंड भी क्रिएटिव बनेगा और फटाफट आंसर दे पाएंगे। बात सही है, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट एक ऐसा अप्रोच दे दिया जिसके तहत आप विद इन 5 सेकेंड आंसर दे सकते हो कि 3 से पंगा लेने वाले वहीं फ्री कर देंगे, 3 से कटने वाली सारी चीजों को वहीं सोल्व कर देंगे। जो बच गया अगर कुछ तो नहीं कटेगी, और अगर सब कुछ कट गया तो संख्या कट जाएगी। कितने अंकों को 3 से काट सकते हैं, अकेले को काट दो, 2 को मिला के काट दो, 3 को काट दो, चाहे सबको काट दो, काटना तो ही, समझ गए। तो ये नहीं सोचना कि 2 को मिला के 3 से कटना चाहिए, 3 जुड़ के अगर आपको पता लग गया, जैसे मुझे पता लग गया 5 4 9 और 3 12, तो मैंने तीनों को काट देना है यहाँ पे। बोलो क्लियर। इस प्रकार से हमें सवालों को सोल्व करना है। लिखो निम्न प्रश्नों में से, निम्न संख्याओं में से, ऐसे लिखना, निम्न संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। निम्न संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। कौन कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। 3 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। इन 5 संख्याओं में आपको बताना है कौन कौन सी 3 से कटती हैं। आपके पास समय है पांचों में उत्तर देने के लिए 30 सेकेंड। 3 से कटने वाले नंबर को पेन से वहीं काट दो। मैं कह रहा हूं जोड़ना नहीं है, जोड़ने से फिर सीखा कहां आपने, आपको तो काटते हुए चलना है। ये 2 बता रहे हैं, इनका 3 नंबर ही आंसर आ रहा है। आप भी उत्तर तक पहुंचो, बताओ, रास्ते में भटक रहे हो अभी तक। 7 और 5 12 को काट दो, क्यों नहीं काट रहे, 12 में 3 का भाग जाता है ना, काटो दोनों को। 3 को काटो आगे, 7 और 2 9 को काटो, कहाँ आया, 7 और 2 1 1 है ना दोनों को, हाँ 9 हो गया, 8 बच गया। कहीं भी बीच में से उठा लो नंबर, कहीं से भी उठा लो, 9 3 का भाग चला जाना चाहिए, कितनी भी उठा लो, यहां से उठा के यहां से उठा लो, जाए
मैं बीच बीच में दूर दूर की संख्याएं भी ले सकता हूं। आपके मन में ये डाउट आ सकता है, देखो पहले वाले में देखो दूर दूर की संख्या भी ले सकता हूं। जैसे मैंने क्या किया, 7 यहां से लिया और 5 यहां से लिया, 7 और 5 कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से ही ले लो, 3 से कट जाना चाहिए, 12 कटता है। अब देखो 4 और 2 6, 8 और 1 5 और 2 नहीं कटती 3 से। बोलो क्लियर, सामने ध्यान दो। 5 और 1 5 और 1 4 और 2 3 कट गया, 5 और 1 क्या बच गया, नहीं कटती। यहां 9 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 8 और 4 12 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, पूरी संख्या कट गई, मतलब ये कटती है 3 से। यहां चेक करेंगे, 9 कट गया, 4 और 2 6, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 9 कट गया, क्या बचा, नहीं कटेगी। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 7 और 5 12, 3 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं कटेगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये कहता है 3 की विभाजकता का नियम। 2 का नियम क्या था, अंतिम अंक 2 से घटे। 3 का नियम, अंकों का योग 3 से घटे, अंकों का योग। 4 का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से घटे। 8 का, 16 का, क्लियर। अब लिखो 9 की विभाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। जो 3 ने कहा वो 9 ने सुन लिया। 3 ने क्या कहा कि अंकों का योग किससे घटे, तो 9 9 भी यही कह रहा है कि अंकों का योग 9 से घटे। 3 में 3 तो 9 में, इतना भी कॉपी नहीं करना है कि ये भी 3 से ही कटे, 9 का 9 से कटना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो कोई, ऐसा कहा जाए आपसे, बताओ ये संख्याएं 9 से कटती हैं या नहीं कटती, तो हम तुरंत अंकों का योग करेंगे। 7 और 7 14 और 2 16, 16 कटता है क्या, 7 प्लस 2 प्लस 7 ये 16, 16 नहीं कटता तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। इसमें चेक करेंगे, 2 प्लस 4 6, 6 और 3 9 में 9 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। अब यहां करो 5 और 4 ये भी जाएगा, 6 और 3 ये भी जाएगा। बोलो क्लियर है ना। तो क्या नियम बना हमारा कि दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग वरना नहीं जाएगा। ठीक है, कैसे, हाँ वही चीज इसमें कर देंगे। जैसे 3 वाले में हमने काट काट के किया है ना, जैसे जहां 3 से कट गया वहां काट दिया, तो यहाँ 3 से काटेंगे या 9 से, यहाँ 9 से काट देंगे। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इस प्रकार से संख्या लिख दी मैंने, और मैंने कह दिया इतनी बड़ी संख्या है, मैंने कहा 9 से काट के बताओ। अब इसके डिजिट्स का सम करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा जोड़ने पर और गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो मैं 9 वाले को वहीं फ्री कर दूंगा, कैसे, 9 को काट दिया। अब यहां से 8 और 1 7 और 2 6 और 3 5 और 4 कट गया 9 से पूरा। बोलो क्लियर, पूरा कट गया। 3 में 3 से काटते हैं और 9 में 9 से काटते हैं। क्लियर है, यस और नो। लिखो, किसी दी गई संख्या के, किसी दी गई संख्या के, किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो संख्या भी सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या भी सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या भी सदैव 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करो।
कर दिया नोट। अब आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, उनमें फटाफट चेक करके बताना है कौन सी संख्या 9 से कटती है और कौन सी नहीं कटती। लिखो, निम्न संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, बताओ। निम्न संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, बताओ। इन 5 संख्याओं में आपको ये चेक करके बताना है कि कौन कौन सी संख्या 9 से कटती है। कौन कौन सी संख्या 9 से कटती है। इस बार 3 से नहीं काटना, 9 से काटना है। किससे काटा आपने? 3 से। मुझे पता था तो। अब 9 से काटो। जब 9 का भाग चेक करना है तो 9 से काटना है, 3 का भाग चेक करना है तो 3 से काटना है। देखो फटाफट आओ, सामने ध्यान दो। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 6 और 3, क्या बच गया? नहीं कटेगी। बोलो क्लियर। आगे देखो, 9 कट गया, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 9 कट गया, 8 और 1 9, ये भी नहीं कटेगी। यहाँ 9 कट गया, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 5 और 4 1 और 1 2 बच गया, ये भी नहीं कटेगी। इसको चेक करते हैं एक बार। 7 और 2 6 और 3 6 2 8 और 1 8 और 7 15 और 3 18, ये कट गई पूरी। क्लियर है। 3 अंकों को भी जोड़ सकते हो, 4 को भी, आपको जैसे ठीक लगे। इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो। चलो इस बार इधर से काटते हैं। 9 कट गया, यहां से 4 3 7 2 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, यहां से 7 और 2 9, 8 और 1 9, क्या बच गया? नहीं कटेगी। ये एक संख्या ही है जो कटेगी, कईयों के तो दो दो आंसर आ रहे थे। कर दोगे? 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक 2 से घटे। 3 का नियम, अंकों का योग 3 से घटे। 4 का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से घटे। 8 का नियम, 3 अंक 8 से घटे। 9 का नियम, अंकों का योग 9 से घटे। 16 का नियम, अंतिम 4 अंक 16 से घटे। लिखो 5 की विभाजकता का नियम। 5 की विभाजकता का नियम। क्या होगा? क्या? अंतिम अंक। ठीक है, लिखो
दी गई संख्या में अंतिम अंक यदि इन द गिवन नंबर इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 देन द नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 5। दी गई संख्या में यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो, दी गई संख्या में यदि अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तभी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तभी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तभी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख देंगे। 15 5 से कटेगी क्या? 20, 23, 74, 97, 115। तो ये जिसमें 0 या 5 है वो कटेंगी, बाकी नहीं कटेंगी। ठीक है, लास्ट डिजिट को चेक करके अंतिम अंक को देखकर ही हम बता देंगे ये चीज। दो का नियम क्या है? 3 का नियम अंकों का योग 3 से कटे। 4 का नियम, 5 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम अंकों का योग 9 से कटे। फिर 16 का नियम। ठीक है, अब और क्या बच गया? 11 का लिखो। 10 में तो हमें सीधा याद रहेगा अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 10 का नियम क्या है? अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तभी भाग जाएगा, वरना 10 का तो जाएगा ही नहीं। 10 का तो सीधा सीधा पता है हमें। अब आप लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, 11 की विभाजकता का नियम। यहां से आता है क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ग्यारह की विभाजकता का नियम क्या होगा? 11 का नियम एक बार तो आप टॉप गियर में गाड़ी उठाते हो और फिर आपके गाड़ी दब के बंद हो जाती है, फिर पता नहीं क्या होता है। देखो, कोई भी दी गई संख्या है, जैसे 11 का वर्ग ही ले लो, 121 होता है ना, या फिर कोई ऐसी संख्या है ठीक है, इस प्रकार से आपको संख्याएं दी हुई हैं और आपको चेक करना है कि 11 का भाग देना है। तो 11 का भाग तो हम कहीं भी, अभी तक भाग हमने कहीं नहीं दिया है, हमने रूल्स याद किए हैं, उन रूल्स को लगाएंगे तो फटाफट हम अपने आप ही कर लेंगे सवालों को। आगे की मैथ इसीलिए इजी लगेगी जब आप इन रूल्स को कॉपी करोगे और इनको लगाओगे जगह जगह। अब देखो यहाँ पर, अगर मुझे 121 को चेक करना है कि ये 11 से कटता है या नहीं कटता, तो देखो, अगर इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, ये पहला स्थान कहलाएगा, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। बोलो क्लियर? तो जो पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा, सातवां, ये तो विषम स्थान हो गए। ये कैसे स्थान हुए? और जो दूसरा स्थान, चौथा, छठा स्थान, आठवां, ये कैसे स्थान हुए? सम स्थान हुए। तो किसी भी दी गई संख्या में विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो। कई बार लोग इसको ऐसे याद करते हैं, एक छोड़ के एक, तो वो विषम और सम एक छोड़ के एक ही तो आते हैं, तो एक छोड़ के एक याद कर लो, चाहे विषम या सम याद कर लो। इन दोनों के अंकों का योग कर लो, तो एक और एक कितना हुआ, और बाकी बचे हुए अंकों का योग कर लो, तो उन दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। गुणज यानी 11 के पहाड़े में आए, या तो 0 आ जाए, ये 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से कटेगी। तो बताओ यहां अंतर कितना आया? तो भी संख्या 11 से कटेगी, और 11 के पहाड़े में आ जाए तो भी संख्या 11 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में और गौर से समझो, इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, 1 और 3 कितना, और बचे हुए का योग कर लो, 3 और 1 कितना, 4 और 4 का अंतर कितना, या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए तो किससे कटेगी? क्या किया हमने? विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ले लिया। अगर ये 0 या 11 के पहाड़े में आता है तो संख्या 11 से कटेगी। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। इसको अगर देखेंगे तो विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ो, एक छोड़ के एक, तो 3 और 1, 4 और 5, यहां 9 लिख दो। बाकी बचे हुए सम स्थानों को देखो, 4 और 2, 6 और 7, 13। 13 जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो, ये कोई जरूरी नहीं है 9 में से ही 13 घटाएं, जो बड़ा है उसमें से छोटा।
13 में से 9 गया तो कितना बचा? क्या ये संख्या कटेगी? कभी भी 11 से नहीं कटेगी। 11 से कटने की गारंटी 0 और 11 का पहाड़ा लेता है कि अगर ये डिफरेंस 0 या 11 की टेबल में आए तो हमेशा संख्या 11 से कटेगी। जैसे इसको चेक करते हैं, इधर से जोड़ लो चाहे इधर से जोड़ लो, चलो इस बार इधर से जोड़ते हैं। एक छोड़ के एक अंक विषम स्थान, 9 और 9, 18 और 9, यहां लिख दिया 27। बचे हुए सम स्थान 2 और 3 कितना? 27 और 5 का अंतर किसके पहाड़े में आता है? तो ये संख्या कटेगी 11 से। बोलो क्लियर है क्या? फिर से रूल सीख लेना आप। किसी भी दी गई संख्या में विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का डिफरेंस का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज हो। एक प्रकार से 11 का गुणज यानी 11 के गुणा में आए। ये 22 11 गुणा 2 ही तो होता है। 33 आता 11 गुणा 3, 11 आता तो 11 गुणा 1। तो एक प्रकार से इसे कह देते हैं मल्टीपल ऑफ 11। 11 का गुणज तो या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो ही संख्या 11 से कटेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, ध्यान रखना। 11 का पहाड़ा लिखो इसमें, मैं जो लिखवाऊं। सम और विषम अंकों की बात नहीं हो रही, स्थान की बात हो रही है। आप ये मत समझ लेना कि ये विषम अंक है, ये विषम अंक है, ये विषम है। अंकों की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं स्थान कौन सा सम है? पहला, तीसरा, पांचवा, ये विषम स्थान है। 1 3 5 स्थान कैसे हैं? विषम। ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान, ये पांचवा स्थान, इधर से गिन रहे हो तो ये स्थानों की बात हो रही है। मैंने विषम अंकों की बात नहीं की कि विषम अंकों को जोड़ो सम अंकों। मैंने कहा सम स्थान पर स्थित अंकों का, सम स्थान है उस स्थान पर जो अंक है उसका योग कर लो। सम स्थान पर तो कहीं से भी कर लो, चाहे सम आप लगातार देखोगे तभी तो पता लगेगा, एक छोड़कर एक सम आएगा। अब कहीं से यहां कूद जाओगे तो कैसे पता लगा ये समय? आ गया ना समझ में? जैसे मान लो मैंने 5 7 अंक लिख रखे हैं, अब आप कह रहे हो कहीं से भी उठा लूं। अब आपको क्या पता? यहां तो बताया कि ये विषम है और ये सम है। संख्या विषम सम नहीं है, स्थान सम और विषम है। हाँ, इधर से भी काउंट कर सकते हैं और इधर से भी काउंट कर सकते हैं, दोनों तरफ से कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? लिखो, दी गई संख्या में दी गई संख्या में दी गई संख्या में उसके उसके विषम स्थानों के अंकों के योग, दी गई संख्या में उसके विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग, विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो। दी गई संख्या में उसके विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज कोष्टक में लिख देना, 11 22 33 डॉट 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 आदि, 11 22 33 डॉट 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 आदि। वरना आपको ये समझाना पड़ेगा कि गुणज क्या होता है। तो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तभी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 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 एग्जाम्पल नोट कर लो सारे।
अब आपसे चेक करवा लूं 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक 2 से घटे। 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 8 का नियम। मैं देख रहा हूं तो आप नहीं बोल रहे, फिर आपको मैं खड़ा करके अलग से अकेले को बुलवाऊंगा लास्ट में। 2 का नियम क्या है? 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 8 का रूल, 9 का रूल, 10 का नियम, अंतिम अंक 0 ही होना चाहिए, 11 का नियम, विषम स्थानों के अंकों के योग और सम स्थानों के अंकों के योग, उसका अंतर 0 या 11 के पहाड़े में है। 11 का गुणा जो तो संख्या 11 से कटेगी वरना नहीं कटेगी। 16 का नियम, अंतिम 4 अंक 16 से कटे, ठीक है। ठीक, लिखो निम्न संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। निम्न संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। और 7 6 5 4 5। इन 5 संख्याओं में आपको चेक करके बताना है कि कौन कौन सी संख्या 11 से कटती है। मैं चेक करके बता देता हूँ फटाफट, इतना समय नहीं है। अब देखो, बताओ, मक्खियाँ ही यहाँ पेन चला जाती हैं आपके तो। हैं, करना पड़ेगा। मक्खियाँ ही पड़ा जाती हैं आपको, कमाल हो गया। देखो, सामने ध्यान दो,
किधर से ही जोड़ लो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, इसे लिख दो। अब बाकी बचे हुए को लिख दो, 7 और 3 10, 10 और 8 18। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो 7। ये नहीं कटेगी, क्यों? क्योंकि 0 या 11 के पहाड़े में वैल्यू आनी चाहिए थी। अगर 0 और 11 की टेबल में वैल्यू आएगी तो ही संख्या 11 से कटेगी। इसको देखो दूसरी को, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19 और 8 27। अब बाकी को देखो यहाँ पर, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 घटाओ, कितना आया? ये संख्या 11 के पहाड़े में आती है, तो ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाले में 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33, 33 और 9 42, 42 आ गया। बाकी बचे हुए का योग करो, 3 और 3 6, 7, 7 और 2 9, 9 को घटाओ, कितना आ गया? है क्या 11 के पहाड़े में? तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। यहाँ चेक करेंगे, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25 आ रहा है। बाकी बचे हुए 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 2 यहाँ तो 5 आ रहा है, तो ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ चेक करेंगे तो 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 आ गया। और बाकी बचा हुआ देखो, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, ये भी 30 आ गया। क्या डिफरेंस आ गया? तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। बोलो क्लियर है क्या? तो ये हमारे विभाजकता के नियम कंप्लीट हुए, लेकिन अभी तक मैंने इन पर क्वेश्चन नहीं करवाए, आपको एग्जाम्पल करवाए हैं केवल। ये एग्जाम्पल हैं जिनको आपने केवल चेक करके एक एग्जाम्पल हमने साथ में लिखे। इनके क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे सारे। 2 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम। सम स्थान पर अंक और विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 के पहाड़े में आए। 16 का नियम, बोलो क्लियर है? याद रह जाएगा। कल हम एक 7 का नियम और 1 2 संख्याओं के और नियम देख के इनके क्वेश्चन करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। कल आपकी क्लास है, कल संडे है, फिर सुन लेना 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, जब अपनी क्लास में ऐसे हो जाएगा कि हाँ ठीक है आज बहुत पढ़ लिया, तब छोड़ देंगे। चाहे वो 2 बजे हो, चाहे वो 4 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे टेस्ट कैंसिल करना पड़े। एक बार क्लास शुरू होने के बाद में ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको ख़त्म कब करना है। क्या कह रहे हो? होते हैं ना, करवा देंगे।